नमस्कार आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? अच्छा, आप लोग ठीक हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक समस्या के बारे में समझाएंगे। ठीक है, वो समस्या आखिर क्यों आ रहा है। तो आप लोग स्टेशन में कौन कौन गए हैं? रेलवे स्टेशन पर या फिर बाजार में कौन कौन घूमने गया है? कौन कौन घूमने गया रे? जरा हाथ खड़ा करो। अरे बाजार घूमने कोई नहीं गए हो? और फिर रेलवे स्टेशन कोई नहीं गया है जहाँ पे ट्रेन चलता है? कोई गया है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गया तो वहां पे अगर जाएगा तो देखना कि कई छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं और पैसा मांगते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। क्या मांगेगा? आके पैसा दे दो या फिर खाने के लिए दे दो, और उसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता अच्छा से, जैसे तैसे रहता है, पूरा गंदा संदा। तो उसको देख करके हम लोग को दया आ जाता है कि चलो यार, इतना गंदा संदा बच्चा है, कुछ पैसा वैसा नहीं है इसके पास, 4-5 दिन से खाया नहीं है, पूरा दुबला पतला हो गया, चलो 2-4 रुपए दे देते हैं। तो दया आता तो हम लोग पैसा उसको दे देते हैं। लेकिन क्या 2 रुपया 4 रुपया उसको दे देने से उसका समस्या का समाधान हो जाता है? नहीं हो जाता है। वो उसी तरह से मांगते ही रह जाता है और उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है। वो कभी पढ़ नहीं पाता है, कभी अच्छे चीजों को समझ नहीं पाता, कभी अपनी लाइफ को बेहतर कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पैसे दे देते हैं और समझते हैं कि उसका समस्या का समाधान हो गया, लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर वो बच्चा वहाँ रेलवे स्टेशन पर गया क्यों, यानी उसको क्या मजबूरी है जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ा और पैसा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से कई घटनाएं हैं पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में भी, पूरे पृथ्वी पर भी, कि कई लोग, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पैसा मांगने चल देते हैं, और बड़े लोग भी होते हैं वो सब भी पैसा मांगने के लिए चल देते हैं। आखिर मजबूरी किस चीज की है, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि नेता लोग या फिर कोई भी जो व्यक्ति होता है, पदाधिकारी और पुलिस वाले जो भी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हम लोग से घूस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और कई लोगों से भी लेते हैं, बड़े बड़े पैसा लेते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं। तो कारण क्या है इसका? क्यों लेते हैं पैसा इतना सारा वो? तो इसका कारण जनसंख्या ही है। क्या है? जनसंख्या। और जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही सारे समस्याएं क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा तो ये सारी समस्या और भी बढ़ता चला जाएगा और हम लोग परेशानी में ही जिएंगे। ठीक है, तो इसका समाधान यही है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल आखिर कैसे होगा? तो इसका समस्या, बहुत सारे समस्याएं हैं। देखा जाए तो बहुत सारे क्या है, महंगाई बढ़ गया है, यानी सामान का रेट बहुत ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग कैसे आते हैं, जनता उसको, बच्चे को जन्म दे रहा है, तभी तो बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं। आजकल ट्रेन में देखो तो बहुत भीड़ हो जाता है। भीड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जहाँ पे 100 पैसेंजर को जाना होता है वहां पे 1000 पैसेंजर ठूस देता है वहां पे जनरल डिब्बा में। क्यों ठूस देता है? क्योंकि जनसंख्या इतना है, क्या करेगा, परेशान है वो भी। तो जनसंख्या कंट्रोल कैसे करेगा? जनता ही करेगा। ये सरकार कंट्रोल उसको नहीं कर सकता है। तो कैसे कंट्रोल होगी, इसको हम लोग पहले समझना होगा कि आखिर समस्या क्या है। समझेंगे नहीं तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए यही समझना है कि हम लोग को जितना जनसंख्या बढ़ाएंगे उतना और परेशानी होते जाएगा। तो क्या है कि एक परिवार में एक माँ बाप के पास कई बच्चे रहते हैं, जो आमतौर पर यह धारणा बना हुआ पहले के लोगों के पास इतना होता था। और पहले के लोगों के पास इतना क्यों होता था? क्योंकि उसको लोगों का जरूरत पड़ता था। क्योंकि खेती पहले कैसे होता था, बैल से, हल से खेती करता था, और अगर कोई सामान को यहाँ से वहां ले जाना होता था तो बैलगाड़ी से लेके जाता था। तो बैलगाड़ी कहीं कहीं घाटी में खींच नहीं पाता था, तो उस व्यक्ति को बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ता था ताकि उस बैलगाड़ी को धक्का मार के और घाटी में चढ़ा दे। तो पहले क्योंकि मशीन था नहीं, तो इसलिए पहले लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत था, बहुत सारे लोग चाहिए होता था। लेकिन इस जमाने में
ये क्या है, 2025 है। इस जमाने में हम लोग को बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पास क्या है, बहुत सारे मशीन है। अभी एक बटन दबाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा। एक बटन दबाने से बहुत सारी चीज हो सकता है, बम भी ब्लास्ट हो सकता है। एक बटन दबाने से तुम्हारे सामने खाना आ जाएगा। तो अभी नौकर को भी रखने की जरूरत नहीं है, अभी रोबोट सब काम कर देता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जनसंख्या को कंट्रोल करो। कंट्रोल करेगा तो तुम्हारा लाइफ बेहतर होगा। तुम अपने बच्चे को अच्छे से खाना दे सकते हो, अच्छे से कपड़ा दे सकते हो। तो कम रहेगा तभी ना, और बहुत ज्यादा रहेगा कैसे दे सकते हो, पैसा ही नहीं रहेगा उतना सारे तुम्हारे पास। और इस जमाने में क्या है, बहुत सारे महंगाई भी, हर चीज पैसे से खरीदना होता है। तो इसीलिए इस चीज को जितना हम लोग समझेंगे उतना हम लोग को माइंड में वो चीज घुसते जाएगा, और जितना घुसेगा माइंड में उतना हम लोग को समझ में आएगा कि सच में जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कोई दूसरा कोई नहीं करेगा, ये सब हम ही लोग को करना होगा। हर व्यक्ति जो जो सुन रहा है इस मोबाइल के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी को कंट्रोल करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, तभी इस धरती को बचाया जा सकता है। नहीं तो इस धरती के आसमान से आग उगलने वाला है। अभी देख ही रहे हो 2025 में कितना आसमान से आग आता है, यानी बहुत सारे गर्मी हो जाता है, लगता है गाड़ी पर जाओ तो चेहरा जल जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आसमान आग उगल रहा है। तो इसे हम लोग को समझना होगा ये कैसे हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ थे वो सारे काट दिए गए। क्यों? क्योंकि हम लोग जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं। अगर जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तभी जंगल बचेगा, नहीं तो जंगल खत्म होता जाएगा। और जितना जंगल खत्म होगा उतना धरती क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। और जितना गर्म होगा धरती उतना आसमान से क्या आएगा, आग बरसेगा। क्या बरसेगा? आग। और आग बरसेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने लाइफ को अगर बेहतर बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा से रखना है, तब हम लोगों को जनसंख्या को पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो सारे धरती समाप्त हो जाएगी और हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी जीव जंतु है सबको हम लोग बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और अगले वीडियो में और भी नई चीज सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।